अपने आस्था केंद्र को श्रद्धा वंदन। बैठ झरोखे देख रहे हम, निकली है भगवन की सवारी, एक भगवान साथी सहकारी। हमने समझ के अबोध, अज्ञान और ज्ञान ऐसे 3 प्रकार देखे। इस वीडियो में इनको एक साथ सारांश रूप में बताया है। अबोध दशा में जीवन की समस्या महसूस होती है लेकिन हल पता नहीं। अज्ञान दशा में जीवन की समस्या का हल पता होता है या खोजा जाता है। ज्ञान दशा में जीव की समस्या का हल खोजा जाता है या पता होता है। अबोध दशा में समझ है लेकिन समझ की समझ नहीं, इसलिए कह नहीं पाता कि समस्या असल में क्या है। अज्ञान दशा में समझ की समझ है लेकिन समझ को समझने की समझ नहीं, इसलिए मात्र जीवन की समस्या के हल तक सीमित रहता है। ज्ञान दशा में समझ को समझने की भी समझ है, इसलिए जीवन और जीव दोनों की समस्या हल कर पाता है। अबोध दशा में पाल्य भाव से परिवार में पलता है। अज्ञान दशा में पालक भाव से आबाल वृद्ध परिवार की सेवा करता है। ज्ञान दशा में परिवार का मार्गदर्शक पालनहार बन जाता है। अबोध व्यक्ति वात्सल्य भाजन यानी वात्सल्य पाने के योग्य होता है। अज्ञान में व्यक्ति बच्चों को वात्सल्य से पालता है और बड़ों की विनयपूर्वक सेवा करता है। ज्ञान में व्यक्ति विवेक के साथ साधना और आराधना करता है। अबोध में दृष्टि जो देखा या पाया वह मेरा ऐसी होती है। अज्ञान में दृष्टि कुछ मेरा कुछ तेरा ऐसी होती है। ज्ञान में दृष्टि सब कुछ तेरा, मैं भी तेरा ऐसी होती है। अबोध व्यक्ति बड़ों पर निर्भर और अधीन होता है। अज्ञान में व्यक्ति जीवन के लिए प्रवृत्ति करता है। ज्ञान में व्यक्ति बिन जरूरी व्यावहारिक प्रवृत्तियों से निवृत्त होता है। अबोध व्यक्ति घरकुल में वात्सल्य सिंचन से पलते पलते विनयवान होता है। अज्ञान में व्यक्ति कुल गुरु से 64 या 72 कला और व्यवहार की व्यवस्था सीखकर विनयपूर्वक जिम्मेदारी निभाता है। ज्ञान में व्यक्ति गुरुकुल में साधना करते करते जरूरत अनुसार अपने अनुभवों को बांटते हुए सूचन और संकेत करता है। अबोध में रुक गया तो एक उम्र के बाद नादान और पश्चात गुनहगार भी कहलाया जा सकता है। अज्ञान में रुक गया तो प्रमाद में यानी व्यवस्था की प्रवृत्ति में जीवन बिता देता है, फिर आलस होना ही है। ज्ञान में व्यक्ति सूचन से ज़्यादा हस्तक्षेप करे तो विवेक नहीं टिकता। अबोध व्यक्ति अक्सर परिवार में छोटा बच्चा, शिशु या बालक होता है। अज्ञान में व्यक्ति परिवार में युवान या बड़ा होता है। ज्ञान में व्यक्ति परिवार में वृद्ध या बुजुर्ग होता है। अबोध व्यक्ति में वात्सल्य सिंचन के बिना विनय नहीं प्रकटता। अज्ञान व्यक्ति में विनय के बिना विवेक नहीं प्रकटता। ज्ञान में व्यवस्था प्रधान दृष्टि रहे तो विवेक नहीं टिकता। अबोध व्यक्ति में बचपन में निर्दोषता और कुछ उम्र के बाद नादानी होती है। अज्ञान में सह अस्तित्व, समप्रभुता और परस्परोपग्रहो जीवा नाम से व्यवहार चलाता है। ज्ञान में आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पश्यति, इस दृष्टि से चराचर सृष्टि के प्रति आत्मीयता होती है। अबोध व्यक्ति में विनय प्रकटे तो ही उसका अज्ञान में प्रवेश होता है। अज्ञान दशा में व्यवहार संपन्न हो तो ही विवेक में प्रवेश की संभावना रहती है। ज्ञान में क्रमशः परिणाम निवृत्ति, प्रशमरति और वीरति का होता है। ज्ञान दशा में संकित का स्पर्श हुआ हो तो अर्धपुद्गल परावर्तन में मोक्ष नियमा होता है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम। बोलिए उपकारी चराचर सृष्टिमय निसर्गदेव भगवान की जय।